जहाँ जिसका अस्तित्व सबसे ज्यादा है और जिस जगह पे जो फिर रहता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जी कि जहाँ बसे तहाँ उत्तम देशा। अभी समय हमारे लिए उत्तम है। जहाँ बसे तहाँ उत्तम देशा और जो प्रतिपालय वही नरेशा। कलयुग सबसे अत्याचारी ये तो छोटा भाई है और चारों गद्दी पे राज करें। ऐसी बुद्धि पाई है कलयुग परीक्षित से मांगा। क्या मांगा? सोने का सिंहासन इसने मांग लिया, मदिरालय इसने मांग लिया और जुआ का अड्डा इसने मांगा, वेश्यालय इसने मांग लिया। देख रे भैया कैसी बुद्धि पाई है। और कलयुग सबसे अत्याचारी ये तो छोटा भाई है। महाराज जी दंडोत प्रणाम। जय श्री राधे महाराज, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अरे जय। कैसी है महाराज जी, पहले तो ये बताइए। वैसे तो पहले से जो गुजर रहा है ठीक ही है। जय हो। पहले से जी हाँ। और इसी ठीक करने के लिए हम यहाँ बरसाना आए हैं। वाह। अब यहाँ नहीं ठीक रहेगा तो फिर कहाँ ठीक रहेगा? बिल्कुल। आपने पूछा पहले से, तो पहले से ठीक है। जी जी जी। इसे ठीक करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ये भी आए हैं। जय हो। हाँ। बहुत सुंदर। और यहाँ नहीं ठीक होगा तो फिर कहाँ ठीक होगा? मैं भी तलाश कर रहा हूँ, बहुत दिन से कर रहा था, लेकिन यहीं ठहर गया हूँ। वाह। निकल पड़े घर से दिल में लिए कुछ अरमान थे। 11 साल की उम्र से घूम रहा हूँ जी। निकल पड़े घर से दिल में लिए कुछ अरमान थे। हमारे भी दिल में कुछ है और सबके दिल में है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ। सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रिलोकीनाथ 14 भुवन में सबको अपनी अपनी सोच है ना कुछ। बिल्कुल। और इसे सत्यता है कि अपने लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए जीना जरूरी है। तो निकल पड़े घर से दिल में लिए कुछ अरमान थे और जा रहे थे रास्ते रास्ते फिर भी बड़े गुमान थे। वाह। रास्ते पे हड्डी मिली, उसकी भी क्या बयान थे। होश नहीं रहता चलने में कभी भी लोगों को। और उस पे पाँव पड़ा तो उसने क्या कहा? रास्ते पे हड्डी मिली, उसके भी क्या बयान थे। ऐ मुसाफिर संभल कर चल, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। तो वो समझ गया कि जिस जगह मैं हूं उसी जगह एक दिन तुम्हें भी आना पड़ेगा। इसलिए समझ लो। तो गिर गिर करके जो संभल जाए उसी को संभलना कहते हैं, और संभल करके जो हमेशा चलता रहे उसी को चलना कहते हैं। बिल्कुल सत्य। और दूसरी बात ये कि अपन से ये अपन की बस का कुछ नहीं। मैं तो समझता हूँ किसी की बस का कुछ नहीं है। जो ब्रह्मांड नायक है, जो भी नाम लिया जाए जी, या जो ब्रह्मांड नायिका हैं, तो यहाँ की ब्रह्मांड नायिका तो राधा जी, किशोरी जी, राधा जी। 84 लोग जो कोस है, 84 कोस और भी आसपास, क्योंकि यहाँ तो विदेश से के आदमी आते हैं 84 को देखने के लिए, 84 में परिक्रमा करने के लिए। ये नाना प्रकार जितने भी मंदिर वगैरह, साधु संत और सब आप लोग भी, महापुरुष जितने भी जो भी हैं जी, तो इस 84 को देखने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, अपने आप में बोध पाने के लिए थोड़ी सी मिल जाए। सभी को तलाश है थोड़ी सी मिल जाए। क्या लोग तो क्या शांति। एक व्यक्ति ने नई साइकिल बनाई और जा रहा था पैदल। लोगों ने पूछा, साइकिल तो नई है लेकिन चैन नहीं है। तो हर एक को तलाश है किसकी? शांति की। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ जिसका अस्तित्व सबसे ज्यादा है और जिस जगह पे जो फिर रहता है। और रामचरितमानस में
तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जी। कि जहां बसे तहाँ उत्तम देशा। अब इस समय हमारे लिए उत्तम है। जहां बसे तहाँ उत्तम देशा, और जो प्रतिपालय वही नरेशा। हम लोग भिखारी, आप राजा हैं। हम भक्त हैं तो आप भगवान हैं। एक दूसरे से ये संसार चलता है। आप हमें बोलते हैं, हम तो ये बोलते हैं कि आप ही महान हैं, ये ब्रज महान है जी। यहाँ कहाँ कहाँ के लोग रहते हैं, तो यहाँ की महानता की वजह से ही तो रहते हैं। बिल्कुल। अपने घर द्वार भूल गए, कहाँ कहाँ से आते यहाँ रम गए। मैं भी 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो जहाँ बसे तहाँ उत्तम देशा, और जो प्रतिपालय वही नरेशा। जो इच्छा करी हो, हम भी कभी कभी इच्छा करते थे कभी जाएंगे बरसाना। पहली बार हम अपने वाइफ को लेके आए थे 2001 में वृंदावन, और वो चली गई। 3 साल हो गया। कुछ लोग कहते हैं यार पत्नी या गृहस्थी का, भाई जो जहाँ है उसकी भूमिका है। हाँ, ये कि गृहस्थी में, या बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं ये गृहस्थी वाले हैं, तो गृहस्थी से ही तो सबका संचालन है, कहीं बाहर से है। गृहस्थी से है, गृहस्थी से ही है ना। भगवानी यूनी मानी चलाने वाला, ये भी तो जैसे पीलवान, गाड़ीवान, पहलवान, वीरवान, ये भी तो है। तो सब लोग स्त्री, मतलब कहीं कहीं लोग स्त्री तत्व को ज्यादा वो देखते हैं, कहीं कहीं पुरुष को। तो कहीं हमने सुना था ब्रह्म ऋषि परशुराम ने नारी का रूप 16 बतलाया, और हर नारी को लक्ष्मी समझो, अचरज है उसकी माया। नारी निंदा ना करिए, नारी नर की खान है, और नारी से ही पैदा भय ध्रुव प्रहलाद समान है। बिल्कुल। अब कभी कभी कविता लिखते, थोड़ी कविता की बात आई, थोड़ा सा अनुभव लिया आपका, तो कविता लिखते हैं महाराज जी? हाँ, 2002 से। अच्छा। हाँ, 100 क्या कविता लिखने का? हाँ, उसी की अनुकंपा है कलम चलाने की। पढ़े तो बहुत कम है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग कह देते पढ़े लिखे नहीं हुआ, इसे आगे बढ़ गए, मतलब कहने का तो भी तो है। और कुछ लोगों को पढ़ाई, अपनी पढ़ाई का गुमान है, कुछ लोगों को अंगूठा टेक का गुमान भी है, तो है। उसी के दिन रटन विद्या खुदन पानी। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, पूरे हो जाएंगे एक दिन तुम्हारे काम। तो उसका आदेश हुआ 2002 से लिखते हैं, जिसमें कलयुग का चलन है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा सुना रहे हैं। जी जी महाराज, अवश्य। कलयुग सबसे अत्याचारी ये तो छोटा भाई है, और चारों गद्दी पे राज करें, ऐसी बुद्धि पाई है कलयुग परीक्षित से मांगा। क्या मांगा? सोने का सिंहासन इसने मांग लिया, मदिरालय इसने मांग लिया, और जुआ का अड्डा इसने मांगा, वेश्यालय इसने मांग लिया। देख रे भैया कैसी बुद्धि पाई है, और कलयुग सबसे अत्याचारी ये तो छोटा भाई है। पुत्र पिता की बात न माने, बिटिया माँ को आंखी ताने, ऐसी बुद्धि पाई है, और कलयुग सबसे अत्याचारी ये तो छोटा भाई है। हमारे ही बच्चे पैर नहीं छूते, नमस्ते करते हैं, गाठी छू लेते हैं। जिन बच्चियों को पढ़ाओ वही रास्ता बताने लगती है, तुम किनारे बैठे रहो, अब हम संभाल लेंगे। अब इस समय तो मोबाइल का जमाना है, नेट का जमाना है। मोबाइल जितना अच्छा है उतना खराब भी है, नहीं कि अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, तो तीसरे में क्या आया, वो अमेरिका जैसे विदेशों की हवा हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में छा गई। कौन? गांव देश की कदर न जाने, अच्छी बात कभी न माने, करता बड़ा ढिठाई है, और कलयुग सबसे अत्याचारी ये तो छोटा भाई है। अर्जा पर्जा काम ना आवे, अपनी ढबली याद बजावे, सब में प्रभुता पाई है। कोई किसी का मान सम्मान नहीं करता, सब अपना अपना झंडा लहराना चाहिए। बिल्कुल। तो अर्जा पर्जा काम नामे, अपनी ढबली याद बजावे, सब में प्रभुता पाई है। जी।
तो ये 4 कड़ी की जो अभी कविता आपको बताई, ये हम 2008 में लिखे हैं। अच्छा। अब तो नहीं लिखते, फिर यहाँ आए तो पता नहीं क्या प्रेरणा हो गई, यहाँ भी लिखना फिर शुरू कर दिए। आपके सामने है जी। क्या जो अनुभव करते हैं। अभी संभल, अरे अभी थोड़ा मजबूती है, हम अपने को बोल रहे हैं और किसी को नहीं। अभी संभल ये है अटल प्यारे, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, यानी जन्म है तो मौत निश्चित है। इसमें कोई मतलब वो नहीं, ये निश्चित है। अभी संभल ये है अटल प्यारे, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आए यहाँ बड़े बड़े, कोई यहाँ खड़े खड़े। खड़े का अर्थ हुआ, यहाँ पे लोग कुछ लोग पूछ लेंगे ये खड़े खड़े का मतलब क्या हुआ। तो कुछ लोग जो जन्म होता है तो बच्चे का सर नीचे होता है ज्यादातर, और कुछ का पैर नीचे होता है, तो वो पावन पैदा होता है, तो वो उसे शुभ माना जाता है। किसी का कमर में रुक जाता है और उसने पैर छुआ दिया, कमर ठीक हो जाता है, उस बच्चे को या बच्ची को पावन बोलते हैं जी। तो लिखना पड़ा, आए यहाँ बड़े बड़े, कोई यहाँ खड़े खड़े। जो खड़े है वो पावन बोलते हैं। कसम दुनिया का खाना पड़ेगा। कभी कभी दबाव, बस झूठ भी तो बोलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि सत्य ही चल रहा हो, बोलना पड़ता है महाराज, बोलना पड़ता है। कभी हार कभी जीत, कभी बैर कभी मीत। रकम दुनिया का लाना पड़ेगा। कोई किसी के यहाँ रहेगा, पत्नी आएगी, बेटा आएगा, मित्र होगा, तो सबको अपना अपना फर्ज के लिए तो देना पड़ेगा ना। नहीं देंगे दोस्ती पक्की नहीं। मकान में रहेंगे तो किराया देना पड़ेगा, किराया नहीं दे कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा तो खुश करना पड़ेगा ना। तो सबके लिए जीना है, अपने लिए तो नहीं। बिल्कुल महाराज। अरे अमर क्या है खबर, कैसी दुनिया कैसा सफर, हम नहीं जान पाए और ना जान पाएंगे। बस थोड़ा जो समझ लिए बस वही में बड़बड़ा रहे हैं, कुछ है वही नहीं, अपने आप को समझा है। अरे अमर क्या है खबर, कैसी दुनिया कैसा सफर, गिरे कांटे हटाना पड़ेगा। अभी संभल ये है अटल प्यारे, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। माता पिता की सेवा करते देखा प्रभु ढिग आए थे, और कहा प्रभु ने दर्शन पालो, ईंटा बैठन को पाई। तो कहने का मतलब है ये भी है, मान लो इनको बदा था यहाँ का अंजन, तो ये आ गए। बहुत सुंदर। और आप सभी भक्त भी हमें आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही एक और दर्शन के साथ में, सिर्फ संत यात्रा पर। राधे राधे। ठीक है भाई, राधे राधे।